हेलो एवरीवन। आज अ, आज सेशन है इन सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड सॉफ्टवेयर। इट इज अ Siemens सॉफ्टवेयर, ओके। और मोर ओवर इट इज अ मैकेनिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर। सो ये है इसका इंटरफेस व्हेन यू स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर। ओके, वी हैव हियर एप्लीकेशन बटन वेयर we can put it a blank screen. By using application button again, you can start from here. Okay, here we have options like learn, like आपको इंटरनेट ऑनलाइन से भी आप डॉक्यूमेंट्स यूज करके आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो. And from here you can start the profiles you require. For example, like if you want a part modeling or assembly or drafting or weldment, like that you can create your own. You can create your own templates. आप खुद का templates बना सकते हो यहाँ पे. And you can आप कस्टमाइज भी कर सकते हो टेम्पलेट्स को, लाइक फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू इंचेस, मेट्रिक एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड्स. ओके, सो इन दिस विल एक्सप्लेन इवन नेक्स्ट सेक्शन पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. नाउ करंटली हम लोग चालू करेंगे बाय यूजिंग ISO मेट्रिक पार्ट. ISO मेट्रिक पार्ट मीन्स योर आपका पार्ट मॉडल विल बी इन mm. ओके, सो करंटली इफ आई एक्टिवेट दिस, अब यहाँ पे ये है आपका 3D पार्ट मॉडलिंग का स्क्रीन. ओके, ये आपका ओरिजिन, इसको पैथ फाइंडर कहते हैं. पैथ फाइंडर लाइक स्पेसिफिकेशन ट्री और पार्ट नेविगेटर, तो इसको पैथ फाइंडर बोलते हैं इन सॉलिड एज. एंड दिस इज रिबन टूल बार. लाइक हियर वी हैव categorized in separate tabs, like home will be mixture of solids, many other options also. Okay, and surface designing, simulation, generative shape design, like that you can customize your own tabs. Okay, so first we'll start with the sketch. अभी in solid edge sketch के लिए दो options हैं. One is synchronized modeling sketch and ordered sketch. दो टाइप का modeling methods हैं, synchronized and ordered. So we'll be starting with ordered today. Synchronized will be conducting in next section. So to assign which is ordered and which is synchronized, you can go to tools and you can अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक सिंक्रोनाइज करना है या ऑर्डर्ड करना है. मोस्टली हम लोग सब ऑर्डर्ड ही यूज करते हैं, बट हियर आई विल शो यू हाउ टू यूज सिंक्रोनाइज आल्सो इन द नेक्स्ट सेक्शन. सो ऑर्डर्ड में क्या रहता है कि उसमें हिस्ट्रीज यहाँ पे आते रहता है. सो करेंटली इट इज इन ऑर्डर्ड. होम, स्केच, ओके, स्केच सेलेक्ट किया. नाउ यहाँ पे प्रॉम्प्ट बार रहता है. सपोज इफ आई डोंट नो, अगर आपको पता नहीं कि इसमें क्या सिलेक्ट करना है अभी, विच प्लेन क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट बार में आपको हेल्प किया जाएगा बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशंस. ओके, लाइक अभी इधर बता रहे क्लिक ऑन प्लेनर फेस और रेफरेंस प्लेन. सो आप यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड. सो सपोज इफ आई सेलेक्ट एक्स वाई, सो ये प्लेन ऑटोमेटिकली पैरेलल टू स्क्रीन हो जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट आई विल क्रिएट सम शेप एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. और आपको मैंने बताया था कि कैसे इसका माउस यूज करना है एंड कीबोर्ड यूज करना है. सो फॉर दैट मैं आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ. एक्सट्रूड, एक 3D फीचर यूज करता हूँ. See, this is basically only for your understanding how to use the mouse handling. Okay, so now
या यहाँ पे नीचे आपको राइट हैंड साइड में नीचे लाइक जूम एरिया, फिट, पैन, रोटेट। ओके, सो ये से तीनों चीजें हम लोग माउस से भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है, यू कैन स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ओके, अगर मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ, कर्सर यहाँ पे रख के अगर जूम इन करूंगा तो दैट एरिया विल बी जूम्ड इन। अगर मेरा फोकस पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, सो मेरा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, एंड देन स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, नाउ बाय मिस्टेकनली अगर ये जूम इन करके ऐसे चले गया मॉडल, लाइक आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया, आपको पता ही नहीं या ये कहाँ है, ये राइट हैंड साइड में या टॉप में या लेफ्ट में, you just double click on the mouse button, the middle button, double click on the scroll button, you can bring it to the center of the screen। और आप यहाँ पे फिट क्लिक करने से भी ये सेंटर में आ जाएगा। आपको सिर्फ स्क्रॉल बटन से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल क्लिक ऑन द माउस बटन, स्क्रॉल बटन। ओके, देन ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, यू कैन यूज स्क्रॉल। आपको स्क्रॉल बटन होल्ड करना है और उसको घुमाना है। और आपको पैन करना है, पैन इन द सेंस लाइक ऐसे मूव करना है आपको ऑब्जेक्ट को, देन शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन दोनों साइमल्टेनियसली आपको होल्ड करना है, दोनों साथ में आपको होल्ड करना है, शिफ्ट एंड स्क्रॉल, देन ओनली आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। फॉर रोटेशन ओनली स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल मतलब मिडिल बटन, इसको होल्ड करो और ऐसा मूव करो। ओके, फॉर आपको सेंटर में लेके आने के लिए डबल क्लिक ऑन द स्क्रॉल बटन, तो सेंटर में आ जाएगा, या फिर यहाँ से फिट। ओके, अगर कुछ आपको व्यू मतलब कमांड नहीं समझ में आ रहा है, कमांड्स के ऊपर आप हाईलाइट करोगे तो वहां पे दिखे लिख के दिखाएगा, फिट्स ऑल शो एलिमेंट्स इन एक्टिव विंडो, मिडिल माउस बटन डबल क्लिक। ओके, लाइक दैट। तो ये होता है तीन तरीका आपको मॉडल्स को हैंडल करने के लिए। नाउ अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट को लाइक इसके ऊपर मैं और एक स्केच कर लेता हूँ। सी बेसिकली मैं अभी आपको 3D मॉडलिंग नहीं सिखा रहा हूँ, लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द mouse, for that purpose I'm showing this। ओके, नाउ अभी ये ऑब्जेक्ट को मुझे इस तरह से मीन्स बाय ये व्यू से मुझे प्रॉपर देखना है। क्या आपको इधर यहाँ पे एक नीचे क्यूब दिखाई देगा। ओके, वो क्यूब में आपको दिया हुआ है लाइक बैक, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, बॉटम। सो अगर आप उस पर क्लिक करोगे बैक, ओके, यहाँ पे एक होम का आइकन दिखाता रहेगा, उसमें क्लिक करोगे तो इट विल कम बैक टू आइसोमेट्रिक व्यू। टॉप, ओके, अगेन आइसोमेट्रिक, राइट। ये राइट में रख के भी आप ये ऑप्शन से यू कैन रोटेट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके, यू कैन इजिली रोटेट। सो दिस क्यूब इज, ये क्यूब इसलिए यूज किया जाता है कि आप उसको ओरिएंट करके उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए। नाउ सपोज मुझे स्केच करना है ऑन दिस फेस। ओके, सो स्केच के कमांड को एक्टिवेट किया, सिलेक्ट द प्लेन अ फ्लैट फेस। हम कर्व सरफेस पे स्केच नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ क्लिक ऑन अ प्लेनर फेस और रेफरेंस प्लेन। सो आई सिलेक्ट दिस प्लेन और फेस। ओके, ये ऑटोमेटिकली स्केच एनवायरनमेंट में आ गया। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं कि ये ऊपर जो आइकन्स दिया सब स्केच कमांड से। नाउ अभी क्रिएट करते वक्त मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, एक सर्कल क्रिएट किया, बाय मिस्टेकनली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंट हो गया, ओके, बाय यूजिंग द माउस और समथिंग, माउस से अगर आप गलती से ऐसा टर्न हो गया और आपको वापस आपका स्केच प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन लेकर आना है, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच कमांड से आप वापस उसको पैरेलल टू स्क्रीन लेके आ सकते हो स्केच प्लेन। ओके,
स्केच प्लेन, मतलब अब जो एक्टिव स्केच प्लेन है उसको पैरेलल टू स्क्रीन लेके आ सकता है। अदरवाइज अगर आप राइट क्लिक करोगे या उसको रोटेट करोगे, वो मॉडल के हिसाब से उसको रोटेट करेगा। ओके, अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है ऑब्जेक्ट को, सो ये क्यूब के जो कॉर्नर्स है उस पर क्लिक करेगा तो भी आपका जो पर्टिकुलर व्यू चाहिए वो मिल जाएगा। बट नाउ अपने को अगर वापस स्केच प्लेन पैरेलल टू स्क्रीन करना है तो कंट्रोल एच, और कमांड भूल गया तो इधर यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केच व्यू, और उसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल एच। ओके, और स्केच से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू यूज क्लोज स्केच। ओके, क्लोज स्केच करेंगे तो आप स्केच से बाहर निकल गए और आपका स्केच दिखाई देगा, एंड यहाँ पे 3D फीचर्स दिखाई देगा। देन आपको 3D फीचर्स यूज करना रहेगा वो स्केच को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए मैं ये पार्ट छोड़ के दूसरा पार्ट चालू करता हूँ। लाइक गो टू एप्लीकेशन बटन, क्लिक ऑन न्यू, एंड जैसे कि मुझे अभी पार्ट मॉडल में काम करना है, सो आई विल बी गोइंग फॉर आइसोमेट्रिक पार्ट। ओके, बिकॉज मुझे में काम करना है इसलिए मेट्रिक, अदरवाइज यू कैन गो टू एनसी और एनी अदर टेम्पलेट्स। फिर टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज एडिट लिस्ट, एंड यहाँ से टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो नॉर्मली हम लोग मैकेनिकल में हमेशा में ही काम करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स का बना के रखा हूँ। ओके, सो आइसोमेट्रिक, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं टैब डॉक्यूमेंट, मीन्स मैं मल्टीपल विंडोज खोल के रख सकता हूँ। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, मैं यहाँ से इसको टॉगल कर सकता हूँ, लाइक चेंज कर सकता हूँ। सो अभी मैं फिलहाल पार्ट 2 में हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ओरिजिन दिख रहा है और ये एक्सिस वाई एंड जेड, राइट। सो आपको प्लेन्स नहीं दिख रहा है। इफ आई अगर प्लेन्स को एक्टिवेट करना है, सो यहाँ पे बेस रेफरेंस प्लेन दिख रहा है इन पैथ फाइंडर, ये अनचेक्ड है अभी। यू चेक चेक करेगा तो यहाँ पे आपको प्लेन्स दिखाई देगा, ये टॉप राइट एंड फ्रंट। ओके, ये इसके बिना भी हम लोग स्केच कर सकते हैं, लाइक ये प्लेन्स ऑलरेडी है तो सॉफ्टवेयर ये अगर हिडन रहेगा तो भी आप स्केच सेलेक्ट करोगे, आप उसके नजदीक जाओगे तो आप वो प्लेन अपने आप हाईलाइट हो जाता है, आपको ऐसा ऑन करना जरूरत नहीं होता। वो अपने कंफर्ट के लिए लोग ने ऑप्शन देके रखा हूँ। ओके, सो मैं स्केच करूंगा ऑन दिस एक्जेक्ट प्लेन। वापस ये स्केच एनवायरनमेंट में आ गया, राइट। नाउ पैन करने के लिए शिफ्ट एंड स्क्रॉल बटन। ओके, सो फर्स्ट कमांड हम लोग चालू करेंगे बाय यूजिंग लाइन। सी लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट विल बी कंटिन्यूस। ओके, अगर आपको आर्क में कन्वर्ट करना है इसको तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्क। इफ आई क्लिक इट विल बी कंटिन्यूसली आर्क। अभी मुझे आर्क को ऐसे क्रिएट करना है या उसको ऐसे क्रिएट करना है, आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक बार जाना पड़ेगा, देन यू उसके हिसाब से फिर आप जिस तरफ आप आर्क को मूव करेंगे उस तरफ वो बन जाएगा, एंड इट विल बी टेंजेंट। ओके, अगेन ये वापस लाइन में आ जाएगा, लाइन लाइन लाइन, कंटिन्यूस लाइन। अगर मुझे लाइन को ब्रेक करना है, सो राइट क्लिक, राइट क्लिक करने से कमांड एक्टिव भी रहेगा एंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया। देन आई कैन स्टार्ट फ्रॉम, मैं यहाँ से चालू कर सकता हूँ। दो दो लाइंस क्रिएट किया, वापस राइट क्लिक किया, वापस चालू कर सकता हूँ। मेनी टाइम्स बहुत से लोग क्या करते हैं कि एस्केप करते हैं, एस्केप करने से कमांड क्लोज हो जाती है। सो अगेन अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन क्रिएट करना है, यहाँ पे बनाया, ओके, एस्केप किया, देन अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन लाइन, वापस मुझे लाइन में क्लिक करना पड़ेगा वापस चालू करने के लिए। ओके, एस्केप, वापस लाइन में चालू करना, लाइन में क्लिक करना पड़ेगा नया लाइन, न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। उसके बदले आप क्या कर सकते हैं कि लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड माउस में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने से वो लाइन कमांड एक्टिव भी रहेगा और आप और कोई जगह से चालू भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, मल्टीपल लाइंस। नाउ अभी आपको ये चीज दिखता रहेगा, लाइक ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये सब। ओके, मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स रहता है, वन इज
ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट एंड वन इज डायमेंशनल कंस्ट्रेंट. सो वैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मतलब परपेंडिकुलरिटी, पैरेलल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक, ओके, सिमेट्री, मिरर. सो उसको यहाँ पे नाम दिया गया रिलेट, रिलेशनशिप, रिलेट. ओके. एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, स्मार्ट डायमेंशन. ओके. सो हम लोग फिलहाल आज के सेशन में रिलेट, स्मार्ट डायमेंशन एंड ये स्केच टूल्स. ओके. नेक्स्ट सेशन में विल गो टू मोर एडवांस फीचर्स. सो अगर मुझे अभी ये स्केच को एक साथ डिलीट मारना है, कंट्रोल ए करने से यू कैन सी दैट ये ग्रीन कलर सिलेक्शन हो गया एंड मैं कीबोर्ड्स में डिलीट बटन दबा सकता हूँ. ओके. यहाँ पे अनडू के लिए और रीडू के लिए कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई, लाइक सेम अदर सॉफ्टवेयर. ओके. वापिस मैं कंट्रोल जेड करके लेकर भी आ सकता हूँ एंड कंट्रोल वाई करके निकाल भी सकता हूँ. सो ये होता है लाइन. पॉइंट फिलहाल आपको अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं होगा, जब तक 3D चालू नहीं होगा तब तक आपको पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इट इज क्वाइट इजी. पॉइंट एक्टिवेट करना है और पॉइंट को प्लेस करते जाना है. ओके. अगेन कंट्रोल ए, डिलीट. देन कम्स फ्री स्केच. सी यहाँ पे एक नया फीचर दिया हुआ है. नया फीचर इन सेंस इसके पहले के वर्जन्स में भी है. हम लोग फिलहाल अभी सॉलिड 10 में यूज करते हैं. इसके पहले के वर्जन्स में भी है फ्री स्केचेस. लाइक मैं नॉर्मली ऐसे हाथ से स्केच कर रहा हूँ, इट विल कन्वर्ट इनटू आर्क. एक ऐसे किया और ऐसे किया, ये दो लाइन और एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया. डिपेंड ऑन मेरा माउस मूवमेंट. देखो वो सीधा लाइन और एक आर्क में कन्वर्ट किया. सी नाउ टू लाइंस. सो लाइक दैट, ऐसे 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 और ऐसे. सो इट विल कन्वर्ट इनटू सो एंड सो. अगर आपको थोड़ा एक्यूरेटली क्रिएट करना है तो देखो ऐसे 1 2 3 4 5. तो जैसा मुझे चाहिए 2 4 लाइंस आगे. ओके. दैट इज कॉल्ड फ्री स्केच. कंट्रोल ए, कंट्रोल ए एंड डिलीट. नाउ फ्री स्केच हो गया. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बाय यूजिंग by center, rectangle by center, like specify center point. देन आप उसका लेंथ और विड्थ दे सकते हो. देखो अगर आपको वैल्यू अभी का भी देना है तो यू कैन यूज टैब ऑप्शन. आपके कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन रहता है कैप्स लॉक के ऊपर. यू कैन यूज टैब ऑप्शन. 200 mm टैब, 300 mm टैब. अगर मुझे एंगल देना तो एंगल भी दे सकते हो, लाइक 30 डिग्री. सी. ओके. एस्केप करने से कमांड क्लोज हो जाता है. सो ये होता है आपका सेंटर, रेक्टेंगल बाय सेंटर. नाउ अगर आपको ये रेक्टेंगल्स को मूव करना है तो आप लाइन को सिलेक्ट करो एंड देन यू कैन ड्रैग फ्रॉम हियर लाइक दिस. ओके. सी. सो रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स में हमेशा रेक्टेंगल आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ही प्रिफर करेगा. देन अगर आप एंगल दोगे तो वो चेंज होगा. सो बेसिकली आप दो डायगोनल पॉइंट को स्पेसिफाई करते हो रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स में. डायगोनल पॉइंट मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट. रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. सो अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट्स में डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट लाइन, जैसा मैं अब मेरा फर्स्ट लाइन क्रिएट करता हूँ वो हिसाब से आपका रेक्टेंगल क्रिएट होगा. ओके. अगर मैं स्ट्रेट लाइन क्रिएट किया तो रेक्टेंगल भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बनेगा. अगर स्लैंट लाइन बनाए तो रेक्टेंगल वो हिसाब से बनेगा. ओके. सिंपल चीज़ है ये 3 ऑप्शंस. देन सपोज मुझे ट्रिम करना है. ओके. ज्योमेट्री को ट्रिम करना है. ट्रिम का ऑप्शन यहाँ पे, ट्रिम एलिमेंट्स. ओके. ये सेलेक्ट किया. आपको जस्ट कर्सर, इधर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा एक एक करके 1 बाय 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कर्सर को लेफ्ट बटन को दबा के ऐसा आप मूव कर दो. तो जो जो
ज्योमेट्रीज के ऊपर से वो चले गए वो सब डिलीट हो जाए, लाइक दिस। ओके, आपका लेफ्ट बटन से आप जैसे कि हम लोग एक पेंट करते हैं वैसे, जस्ट ड्रैग एंड लीव। So escape from the command, then Control A, delete. Then after rectangle, we have polygon, polygon by center. Specify center point, and then see दो टाइप के what say polygon methods है, like inscribed and circumscribed. तो यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है by vertex and mid point. Okay, by vertex मतलब center point से ये जो पॉइंट दिख रहा है अभी, फॉर एग्जांपल कितने साइड्स का दिया हुआ मैंने, 6 साइड्स का, इफ इट इज 5, सो ये ऐसा है, कभी भी वो वर्टेक्स में आएगा। एंड वो वर्टेक्स का वैल्यू इफ आई गिव लाइक 100, एंटर, तो ये होता है बाय वर्टेक्स। ओके, एक इमेजिनरी सर्कल विल बी क्रिएटेड ऑफ डायमीटर 100, क्योंकि मैंने सेंटर से ये पॉइंट तक 100 दिया था, तो सर्कल का डायमीटर रहेगा 200। ओके, बेसिकली आप उसका रेडियस स्पेसिफाई करते हो। सो बाय पॉइंट, बाय मिड पॉइंट, ओके, ये ऐसा रहता है। सी दोनों पॉलीगॉन्स के डिफरेंस, वन इज इंस्क्राइब्ड एंड वन इज सर्कमस्क्राइब्ड। ये होता है इंस्क्राइब्ड और ये सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर, टेंजेंट। ओके, सो बेसिकली आप ये ज्योमेट्री को अगर आप इसका लेंथ मेजर करोगे लाइक दिस, और इसका लेंथ सी, तो ये ज्योमेट्री का लेंथ डिफरेंट होता है। और बेसिकली हम लोग जो इधर प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज, वो इसका डायमीटर्स रहते हैं। ओके, सो ये होता है पॉलीगॉन बाय सेंटर, बाय वर्टेक्स एंड बाय पॉइंट। देन tangent arc, arc by 3 points, arc by center point. Arc by 3 points, first point, second point, third point. First point, second point, third point. Okay, tangent arc, for example अभी मैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, देखो अभी मैं ये ज्योमेट्री के नजदीक लेके आ रहा हूँ, अगर वो सिलेक्शन में आ गया तो ये हमेशा उसका टेंजेंट रहेगा। ओके, सॉरी वन सेकेंड, अभी ये लाइन, ओके, एंड अनदर लाइन, सी, हाँ, दिस इज टेंजेंट आर्क मींस व्हाट, कि मैं जो फर्स्ट पॉइंट जहाँ चालू करता हूँ वो उसके एडजेसेंट ज्योमेट्री से टेंजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी ये, तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ, ये तो ये हमेशा टेंजेंट ही रहेगा, देखिए, एंड देन इफ आई ज्वाइन हियर इट विल बी नॉन टेंजेंट, बट जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं टेंजेंट प्रीफर कर सकता हूँ, इट्स लाइक दैट। देन 3 points as I shown you, arc by center, first point, second point and third point. बेसिकली यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद रेडियस, ओके, आप रेडियस दे सकते हो, तो रेडियस देने से स्टार्ट पॉइंट भी दे सकते हो एक साथ। स्टार्ट पॉइंट में यहाँ दे दिया तो रेडियस सेट हो गया, नाउ रेडियस इज 177.99 समथिंग, और आप उसका वैल्यू दे सकते हो, और कितना एंगल में चाहिए, आर्क लेंथ आपका, आपका आर्क कितना एंगल का चाहिए वो भी, लाइक इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं इसको, वो भी स्पेसिफाई कर सकते। ओके, सो ये है आर्क का 3 ऑप्शन। देन स्प्लाइन, स्प्लाइन स्मूथ कर्व होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लाइक दैट। एंड इफ आई वांट टू escape or break the command, right click। okay, still the command is on, command अभी भी चालू है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ। सी मोस्ट ऑफ द एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि स्प्लाइन नॉर्मली लोग ड्रैग करते हैं, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। ओके, ड्रैग करने से क्या होगा, वो वहां पे आके स्टॉप हो जाएगा। इंस्टेड क्लिक, लेफ्ट क्लिक, अगेन अ लेफ्ट क्लिक, अगेन अ लेफ्ट क्लिक, सो इट विल क्रिएट स्मूथ कर्व। राइट क्लिक टू ब्रेक, escape to escape from the command।
ओके, सो बेसिकली यही 3-4 ऑप्शंस रहते हैं जो बेसिक टूल्स है। अभी ये सब एडिटिंग टूल्स, लाइक नेक्स्ट वन इज फिलेट, चैम्फर। A rectangle, okay, now fillet, see I can, ये आप ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके भी उसको फिलेट दे सकते हो। अभी ये ट्रिम हो गया ये लाइन, राइट। आप इसको नो ट्रिम भी कर सकते हो, यहाँ से डीएक्टिवेट करो ताकि वो ट्रिम ना हो जाए। देखिए, ओके, वर्टेक्स एंड क्लिक। अभी मैं नो ट्रिम को हटा दूं तो ट्रिम हो जाएगा, लाइक दिस। और ये सेम चीज आप फिलेट, फॉर एग्जांपल अगर आपको रेडियस पता है कि मुझे क्या देना है 15, एंटर, एंड देन ऐसे सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली रेडियस 15 आ जाएगा। ओके, कंट्रोल जेड। अब जैसा हम लोग ने ट्रिम किया, ट्रिम कमांड में कैसे किया हम लोग ने, लाइक दिस ड्रॉ किया, वैसे आप फिलेट को इधर भी यू कैन मूव अबाउट ज्योमेट्रीज टू मेक फिलेट। इसके ऊपर से लेके जाइए तो फिलेट हो जाएगा। ओके, देन सिमिलर वे चैम्फर, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। ओके, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कि सेट बैक ए, सेट बैक बी, दैट इज डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2। तो बाय यूजिंग टैब ऑप्शन मैं इसको वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 चाहिए एंड यहाँ पे 5 चाहिए, सी। और इसके बाद इसको मैं कंफर्म नहीं करना, आई कैन सेलेक्ट कि 5 इधर चाहिए या 5 इधर चाहिए, वो मेरा कर्सर मूवमेंट के हिसाब से। देन एक बार कर्सर सेट कर दूंगा और वहाँ पे सेलेक्ट एक क्लिक कर दूँ, chamfer will be set. Okay, so basically that is all about your fillet and chamfer. Then split line। अभी ये एक लाइन पूरा ज्योमेट्री है, इट्स अ वन ज्योमेट्री, राइट। पूरा एक ज्योमेट्री है। अगर मुझे उसको स्प्लिट करना है अलग अलग हिस्सों में, सो स्प्लिट, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता नहीं क्या करना है, आई कैन चेक ऑन द प्रॉम्प्ट बार। ओके, क्या दिया है, क्लिक ऑन एलिमेंट टू स्प्लिट। क्लिक ऑन एलिमेंट मतलब किसको स्प्लिट करना है आपको, ये लाइन को सिलेक्ट किया, ओके, एंड देन क्लिक फॉर द स्प्लिट पॉइंट। आपको कहाँ पे स्प्लिट करना है, ओके, ये सिलेक्ट किया। बस अभी इससे क्या होता है, कमांड वो टाइम के लिए क्लोज हो गया। ओके, कमांड इज ऑन, बट आपका जो प्रोसेस है वो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वापस एलिमेंट सेलेक्ट करो ताकि मुझे नेक्स्ट ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना, नॉट द splitting point, next geometry select करना है मुझे। So first select the geometry, then select the point, किधर स्प्लिट करना है, मुझे इधर स्प्लिट करना है। तो वैसा मैंने तीन ज्योमेट्री, तीन हिस्सों में इसको बदल दिया स्ट्रेट लाइन को। so, ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी प्रॉम्प्ट बार, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स सर्कल बनाते वक्त, सर्कल बनाने के बाद उसको स्प्लिट करने में दिक्कत होता है। सो अभी ये एक सर्कल पूरा ज्योमेट्री है, राइट। सी व्हेन आई सेलेक्ट, वो पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है। स्प्लिट, सेलेक्ट द सर्कल, बराबर, क्लिक ऑन एलिमेंट टू स्प्लिट, एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। नाउ स्प्लिटिंग फर्स्ट पॉइंट, ओके, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये पूरा एक ज्योमेट्री तो उधर एक पॉइंट नहीं काफी है, 2 पॉइंट देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए। सो मैं और एक पॉइंट दिया, तो इससे क्या हो गया, ये सर्कल कन्वर्ट हो गया दो ज्योमेट्री में, देखो एक ये और एक ये। नाउ अगेन इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस आर्क, नॉट दिस वन, इसको सिलेक्ट करूंगा और इधर एक पॉइंट दिया, सी नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स। तो वैसे मुझे ये सिलेक्ट करना है फिर स्प्लिटिंग पॉइंट देना। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंड टू नेक्स्ट, वो काफी सिंपल है। लाइक इफ आई क्रिएट अ लाइन लाइक दिस, ओके, एक्सटेंड करना है,
देखो मिड पॉइंट के उस तरफ सेलेक्ट करूँ तो वो उस तरफ उसके नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन तक सेलेक्ट होगा या एक्सटेंड होगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेगा तो इसके नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन तक, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंस कुछ सामने रहना चाहिए, अगर कुछ नहीं है सामने वो एक्सटेंड नहीं होगा। देखो अगर ये चीज़ अभी मैं ये लाइन को सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ, कुछ एक्सटेंड नहीं होगा बिकॉज इट इज ओपन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, बट यही चीज़ अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बनाऊँ, एक्सटेंड करूँ, ओके, इस तरफ कुछ नहीं होगा बट इस तरफ से एक क्लिक किया तो उसके नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन तक एक्सटेंड हो गया, वापस और एक क्लिक, वापस क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा बिकॉज देर इज नो नथिंग इज देयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको एक्सटेंड करने के लिए। सो ये ऐसे वर्क करता है, उसको कुछ रहना चाहिए सामने ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, क्लोजेस्ट इंटरसेक्शन होना चाहिए, सामने रहना चाहिए। देन ट्रिम कॉर्नर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो ज्योमेट्री है, ठीक है, ट्रिम कॉर्नर जैसे इमेज उसके आइकन में दिख रहा है, जो साइड आप सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, सो दोनों लाइंस के इस तरफ सेलेक्ट किया मैंने तो जो साइड में सेलेक्ट कर रहा हूँ वो साइड रह जाएगा और बाकी निकल जाएगा। कंट्रोल जेड, ट्रिम, आई सेलेक्ट दिस एंड दिस वन, सो बाकी का ट्रिम हो जाएगा। ओके, अगर एक आर्क भी बना लूँ तो भी सेम रिजल्ट, सेम। ठीक है, और ये ट्रिम कॉर्नर से और एक ऑप्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये दो चीजें इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, ओवरलैप ही नहीं कर रहा, देन टू इफ आई यूज मेक कॉर्नर, एक ये और एक ये, तो वो एक्सटेंड भी होगा और ट्रिम भी होगा। ओके, दैट इज ट्रिम कॉर्नर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी काफी स्केच टूल्स यूज किए। ओके, और आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि इसका कलर क्या था, वेन एवर आई अभी मैं कुछ भी ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा हूँ, आपने इसको ऑब्जर्व किया रहेगा इसका कलर क्या है, ब्लू कलर। ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स ये कंस्ट्रेंट नहीं। ओके, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में काम करते वक्त आपका स्केच फुली कंस्ट्रेंट होना चाहिए। सो जैसे मैं इसको डायमेंशन देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इसका लेंथ, ठीक है, जैसे लाइन सेलेक्ट करो और प्लेस करो, डायमेंशन देना है तो यू कैन टाइप 60, अगेन सेलेक्ट, डोंट ड्रैग, आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है और प्लेस करना है। ओके, 40, अभी भी इसका कलर ब्लू है बिकॉज अगर इसको मैं मूव करूं ऐसे, डायमेंशन को डीएक्टिवेट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको ऐसे मूव करने की कोशिश करूँ, ज्योमेट्री मूव हो रही है, ये मूवमेंट रुकना चाहिए। ओके, फॉर दैट स्मार्ट डायमेंशन रुकने के लिए, मतलब उसको स्टॉप कराने के लिए वी हैव एन ओरिजिन बिकॉज विच इज फिक्स्ड। सो हम लोग हमेशा कुछ भी डायमेंशन देना है तो वी कैन कंपेयर इट विद द एक्सिस और वी कैन रिलेट टू द एक्सिस। ये लाइन और ये एक्सिस तक मैं डायमेंशन देता हूँ 20, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक 20। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ज्योमेट्री का कलर अभी ब्लैक हो गया, ब्लैक मीन्स इट इज फुली कंस्ट्रेंट। ओके, और ये ऑप्शन है यहाँ पे रिलेशनशिप कलर, अगर ये ऑफ रहेगा यहाँ पे इंटेली स्केच में एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड है रिलेशनशिप कलर, अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि फुली कंस्ट्रेंट हुआ है या नहीं हुआ। सो ये हमेशा ऑन रखना चाहिए काम करते हुए स्केच में, रिलेशनशिप कलर विच रिप्रेजेंट्स द ज्योमेट्री इज कंस्ट्रेंट और नॉट। अगर सपोज ब्लैक ज्योमेट्री होने के बावजूद वापस मैं डायमेंशन देता हूँ, सो अभी आपको दिखा देगा कि डायमेंशन का कलर क्या दिख रहा है, दिस इज लॉक डायमेंशन एंड दिस इज ओनली अ रेफरेंस। ओके, इसको डब्ल्यू इसको सेलेक्ट करने से यू कैन नॉट मॉडिफाई, आप डायमेंशन मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, बट ये जो रेड कलर में दिख रहा है उसको सेलेक्ट करने से आप डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं।
ओके, इसको बोलते हैं लॉक डायमेंशन, और ये जस्ट अ रेफरेंस। डायमेंशन क्लिक किया और सिलेक्ट किया, और दिखाने के लिए दिया, कुछ ओवर कंस्ट्रेंट नहीं होएगा इसमें। ओके, सो आपको ज्योमेट्रीज भी ऐसे ही क्रिएट करना है। सो नाउ बाय स्मार्ट डायमेंशन, आप देखो यहाँ पे अगर आप कर्सर रखोगे, इस पर काफी चीजें दिखाई देगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक हॉरिजॉन्टल लेंथ, रेडियस या डायमीटर। ओके, देन पॉइंट टू पॉइंट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो एक ही कमांड के अंदर। ये एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक slant line like this. Okay, now if I want to give dimensions, smart dimension, length, height. Okay, अभी सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, so depending on the circle it will show diameter। देखो, नहीं, अब इधर डायमीटर हाईलाइटेड है, अगर आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस दिखाएगा। ओके, यहाँ पे अभी रेडियस एक्टिव है, अगर डायमीटर चाहिए तो आप डायमीटर सेलेक्ट कर सकते, दिखा सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, भले वो आर्क भी हो जाए। सपोज अगर मैं एक आर्क क्रिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, सी इफ आई सेलेक्ट दिस वन, बाय डिफॉल्ट आर्क लोगे तो वो रेडियस में आएगा, नहीं अगर आपको डायमीटर में ही दिखाना है तो एक्टिवेट दिस वन एंड डायमीटर। ओके, सो कंट्रोल वाई फॉर रीडू। स्मार्ट डायमेंशन, जैसे कि आपने क्या क्या देखा अभी, लेंथ, हाइट, डायमीटर, रेडियस। अगर दो लाइन को साथ में सिलेक्ट किया, सी फर्स्ट लाइन इफ आई सेलेक्ट, वो उसका एक्चुअल लेंथ दिखाता है। ओके, यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकता हूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, या जैसे आप कर्सर दूर लेके जाओगे तो आपको वर्टिकल चाहिए, ज्योमेट्री कैसा है वैसे हिसाब से। अगर ऑटोमेटिक रखूंगा और इसको भी सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली, सॉरी, दिस वन फॉर एंगल वी नीड टू सेलेक्ट एंगल बिटवीन ये लाइन और ये लाइन, देखिए। ओके, सो लाइक दैट आप एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे, ये ऑप्शन है। सो बेसिकली एक रेक्टेंगल या फिर एक सर्कल को कंस्ट्रेन करने के लिए आप उसको पहला उसका खुद का डायमेंशन देना पड़ेगा, राइट। सपोज इफ आई स्पेसिफाई 70, देन उसका पोजीशन देने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई फ्रॉम एक्स और वाई और जेड जो भी है। तो यहाँ से ये सर्कल सेलेक्ट किया और वापस यहाँ से ये सर्कल को सेलेक्ट किया, सो लाइक दैट उसका पोजीशन फिक्स कर दिया। सो ऑटोमेटिकली सर्कल ब्लैक में, ब्लैक मीन्स इट इज फुली कंस्ट्रेंट। So in that case, by using, आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, एक्चुअली ये एकदम बेसिक ड्राइंग्स है जिसमें मैं ये ज्योमेट्री ड्रॉ करूंगा या फिर ये ज्योमेट्री ड्रॉ करूंगा ओनली बाय यूजिंग डायमेंशंस। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन, रेक्टेंगल, यार हम ऑलरेडी स्केच के अंदर ही है, सो ये लाइन ऐसे इसका एक अप्रोक्सीमेट शेड बना दो। ओके, नाउ सी इफ यू चेक, ये लाइंस सब ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आ गया, बिकॉज मैं बनाते वक्त उसको स्नैप ऐसे ही कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये यहाँ पे स्नैप होता है, सो वो टाइम पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल रहेगा या फिर वर्टिकल रहेगा। ओके, सो सिमिलरली ये सब बना, बट लास्ट में, एंड में, कैन यू सी दिस लाइन, इट इज नॉट
वर्टिकल। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ये ऑप्शंस, रिलेट, दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे दिस वन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यू कैन सी ऑन द प्रीव्यू आल्सो कैसे ज्योमेट्रीज को उसके नियरेस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हैं। सो एक्टिवेट दिस कमांड and select this line. That's it. Okay. Now, for example, if I try to move this geometry, इसको select किया और इसको ऐसे move कर, you can see that ये geometry का shape ही पूरा बदल गया। क्यों? Because it is not constrained. इसको मैं कुछ relation दिया नहीं है, that's why it is moving like that, right? अगर मुझे geometry को जैसा मैं बनाया उसको वैसे move करना है, you have an option called uh, this one. ये relate के अंदर का option है rigid set. ओके, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। ओके, पूरा सेलेक्ट हो गया। एक्सेप्ट। नाउ इफ आई ट्राई टू मूव, इसको कमांड क्लोज कर दिया। इफ आई ट्राई टू मूव दिस वन, सी, ओके, एक साथ मूव है। दो मैंने डायमेंशंस वगैरह नहीं दिया, सो रीसेट, वो रिजिड रिजिड कमांड से निकाल दिया मैंने इसको। नाउ विल गिव कंस्ट्रेंट्स लाइक स्मार्ट डायमेंशन 50, 10, 3 mm. Okay, 50, this is 10, this is 50, okay, and this is 3. और यू कैन सी दैट कि मैं सिर्फ स्मार्ट डायमेंशन से यूज कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि ज्योमेट्री वो सब उसके हिसाब से चेंज हो रहा है ऊपर नीचे वगैरह। सो इफ आई वांट टू गिव सम सिमेट्रिक कंस्ट्रेन और इक्वल कंस्ट्रेन, अभी मुझे ये 3 mm है पता है, एंड इफ आई वांट टू मेक दिस लाइन आल्सो 3 mm, वापस डायमेंशन देने से अच्छे यू कैन यूज इक्वल कंस्ट्रेन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेन। ओके, इक्वल, आई सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन। ओके, सिमिलरली ये और ये equal, same way this and this one. Okay, escape. Now if I try to move, ये सब geometry उसके same dimension में ही move होगा, same, ऊपर नीचे equally move। And we have one more option, symmetric. Okay, symmetric, click on symmetric axis। ठीक है, सबसे पहले आपको axis select करना पड़ेगा, select किया, then click on element, first element, click on next line, okay, second line। So automatically ये axis के उस तरफ इस तरफ symmetric होगी। नाउ अगेन नो नीड टू सेलेक्ट द एक्सिस बिकॉज द कमांड अभी भी चालू है। वापस आपको एक्सिस सेलेक्ट करना जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये लाइन और ये लाइन को सिलेक्ट कीजिए। ओके, सेम वे ये लाइन और ये लाइन। सो एस्केप, ऑटोमेटिकली वो सिमेट्रिक हो गया। नाउ इफ आई मूव, वो इक्वली मूव होगा। स्मार्ट डायमेंशन कैन स्पेसिफाई द वैल्यू 10, ये लाइन और ये लाइन 65 एंड 20। Now still the geometry is not constrained. Why? Because इसके पोजिशनल कंस्ट्रेंट, पोजिशन मीन्स सपोज ये लाइन सेलेक्ट किया और इसको मूव करता हूँ, राइट, ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है। सो इफ आई ट्राई टू स्टॉप दैट, अगर वो मूवमेंट रोक पाऊँ तो आई कैन मेक इट फुली कंस्ट्रेंट। सो फॉर दैट कोलिनियर ऑप्शन यूज करता हूँ। कोलिनियर इन द सेंस ये लाइन और ये एक्सिस सेम लाइन में आ रही है। ओके, सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट क्या है। सो नाउ विल गो इन डिटेल। First, we'll start with connect line, this line, okay, और एक circle, और एक circle, और एक arc,
नाउ कनेक्ट ऑप्शन, ये पॉइंट और ये. Now if I try to move this one, it will move together. Okay, वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया. Parallel, this line and this line. Similarly, perpendicular. See, हम उसको रिलेशन दे रहे हैं एक्चुअली. कॉन्सेंट्रिक, ये सर्कल और ये सर्कल, दिस एंड दिस वन. सी, नाउ अभी ये ज्योमेट्री बड़ा क्यों हुआ? बिकॉज हम लोग उसके डायमेंशनल कंस्ट्रेंट नहीं दिया हुआ है. सो सपोज इफ आई गिव अ डायमेंशन, ये इसका एक डायमेंशन और इसका डायमेंशन. सो नाउ it will maintain the same size. Constraint 1, 2, 1, 2. See, same size में constraint किया. Concentric, concentric मतलब जो आर्क सेलेक्ट कर रहा है या सर्कल सेलेक्ट कर रहा है उसका सेंटर एक होना. ओके. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काम नहीं करता है, ये आपको अलाइन भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल, मुझे ये सर्कल को आपने सेलेक्ट किया, लाइक इसका सेंटर सेलेक्ट किया और ये एक्सिस सेलेक्ट किया. ओके, और इसका और या उसका ओरिजिन सेलेक्ट किया. इट कैन अलाइन टू दैट पॉइंट, ये पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट. सी, नाउ इफ आई एस्केप फ्रॉम द कमांड और इसको ड्रैग करूं, ओके, इसको ऊपर नीचे करूं, तो वो भी ऊपर नीचे आएगा साथ में. मींस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट वो भी एक कमांड में कर सकते हैं, नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. ओके. टेंजेंट, ये सर्कल और एक लाइन. सी, इट इज टेंजेंट, ये सर्कल और ये सर्कल. टेंजेंट, टेंजेंट का कंस्ट्रेंट है this one. Similarly, if I make a rectangle, you can see that we have predefined constraints. Okay, और ये rectangle को अगर मैं पकड़ के मूव करने की कोशिश करूँ, सॉरी, मीन्स इफ आई सेलेक्ट दिस लाइन और इसको ऐसे ड्रैग करूँ, तो वो उसका शेप चेंज, मतलब साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ऑप्शन है. ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये एक्टिव है. रिलेशनशिप हैंडल्स और हाँ, दिस वन, रिलेशनशिप हैंडल्स. ओके, इसको अगर मैं ऑफ किया, सॉरी, ये एक्चुअली डिस्प्ले करता है. ओके, एंड दिस इज आपको रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है एक्टिवेट करना है. सो ये पहले एक्टिवेट था, सो दैट्स वाई आप रेक्टेंगल क्रिएट करते वक्त ये ज्योमेट्रीज दिख रहा है. अगर मैं अभी इसको ऑफ करूँ, मेंटेन रिलेशनशिप, एंड देन इफ आई मेक अ रेक्टेंगल, आपको इसमें डिफरेंस दिखाई देगा. अभी इसमें कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है. इसको मैं सिलेक्ट किया और इसको मूव किया, इट विल मूव. ओके, सो स्केच एनवायरनमेंट में काम करते वक्त आपको ये कंपलसरी ऑन रखना ही, मेंटेन रिलेशनशिप, ये और ये वाला रिलेशनशिप कलर्स. ओके, so like this is all about some basic sketch. Okay, now in advanced sketch I'll go through मैं और भी ऑप्शंस है, और इसमें जो पैटर्न्स दिख रहा है वो भी एक्चुअली नॉट फॉर 2D, एक्चुअली ये 3D के लिए है, तो 3D में आपको मालूम पड़ जाएगा. सो ये था सेशन फॉर अ बेसिक स्केच. ओके, सो नेक्स्ट सेशन आई विल गो मोर एडवांस फीचर्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो